जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्राथमिक कोर्स के 6ठे दिन में आपका स्वागत है। पहले दिन में हम श्रीमद् भागवतम का महात्म्य और श्रीमद् भागवतम की श्रेष्ठता समझे प्रथम दिन में। दूसरे दिन में हम संक्षिप्त में भगवान वामन अवतार की कथा के बारे में हमने सुना। तीसरे और चौथे दिन में श्रीमद् भागवतम की कथाओं का परिचय जो है वो हम समझे। पाँचवें दिन में श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में समझे। आज 6ठे दिन में हम श्रीमद् भागवतम के अंदर जो वैज्ञानिक विषय है उनके बारे में समझेंगे। श्रीमद् भागवतम एक वैज्ञानिक ग्रंथ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सिर्फ भगवान की कथा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक मुद्दों का भी समावेश होता है। इस तरह श्रीमद् भागवतम एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवतम की कथा में वैज्ञानिक विषयों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है आधुनिक विज्ञान की ओर जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी के मन में ऐसा विचार है, ऐसी एक विचारधारा है कि आधुनिक विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और हमारे जो वेद शास्त्र है वो आउटडेटेड हो गए हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास जो ज्ञान है वैसे देखा जाए तो वो अधूरा और सीमित ज्ञान है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों की थियरी हर दिन बदलती है, हर दिन मॉडिफाई होती है और इस तरह हायर एंड हायर इन परफेक्ट रिलेटिव ट्रूथ का जो ज्ञान है वैज्ञानिक गण रिसर्च के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके कोई सिद्धांत को स्थापित किया तो उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। दूसरा वैज्ञानिक आया, नया सिद्धांत देकर उस पहले वाले नियम का या सिद्धांत को उन्होंने झूठा साबित कर दिया, ये थियरी झूठी है, और वो भी नोबेल प्राइज लेके जाता है नई थियरी की। तो वैज्ञानिक के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ऐसा रहता है, परंतु परम सत्य स्थिर है, वो किसी दिन बदलता नहीं है क्योंकि वो पूर्ण है। दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी को वैदिक विज्ञान का जो ज्ञान है पता नहीं है।
इसलिए आधे अधूरे और बिना आधार के आधुनिक युवा पीढ़ी विज्ञान की ओर मुड़ रही है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे विषयों का समावेश होता है, वैज्ञानिक विषयों का। जिस तरह माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास, तो उसका वर्णन भगवान कपिल देव माता देहूति को श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक समझाते हैं। भगवान कपिल माता देहूति को कहते हैं कलकलम तो क्रियात्रेण पद्मरात्रेण बुद्बुदः दशाहेन तः करकर धू पेय यंडम वहातत परम। भगवान कपिल कहते हैं कि पहली रात्रि में जो वीर्य और रज है वो इकट्ठे होते हैं और 5वीं रात्रि तक वो मिलकर एक बबूले जैसे बनते हैं, बबूल छोटा ऐसे, और 10वीं रात्रि में वो बेर के आकार का सा होता है और उसके बाद स्थिति के अनुसार धीरे धीरे मांस, पिंड या तो अंड के रूप में बदलता है। भगवान कपिल ने आगे कहा मासेन तु शिरो द्वाभया बाह्य अंध्रा अंग विग्रह नग्म लोम अस्थि चर्माणी लिंग छिंदम दो अद्विस्त्रिभी, यानी कि 1 महीने में सिर आकार लेता है, 2 महीने के अंत में हाथ, पैर अथवा दूसरे अंग आकार धारण करते हैं, 3रे महीने के अंत में अंतक, नाखून, उंगलियां, पैरों की उंगलियां, बाल, हड्डियां और चमड़ी आती है, और जनेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, गुदा छिद्र की उत्पत्ति होती है। चतुर्भि धात्वा सप्तः पंचमी शुत उद्भव षड्भीर अर्जायुणः वितः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। अर्थात गर्भस्थ जीव के गर्भधान के दिन 4 महीने के अंदर आवश्यक जो द्रव्य है, रस, लहू, मांस, मेद, हड्डियां, मज्जा, वीर्य, ये सब अस्तित्व में आते हैं, और 5वें महीने के अंत में भूख तथा प्यास के भाव आते हैं उसके अंदर, और 6ठे महीने के अंत में गर्भ में जो बालक रहता है वो पेट में दाईं तरफ दक्षिणे तरफ जाने खिसकने लगता है। आरंभ सप्त मासा आलब्धो धो अपि वेपित निक्रास्ते सूति वाते विष्टा भूरी व सोदरहा। अर्थात इस तरह जो गर्भस्थ होने के बाद 7वें महीने में बच्चे की चेतना का विकास होता है, अर्थात जीव को पता चलता है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो फंस गया है और उसे पीड़ा देने वाली जो परिस्थिति है उनका अनुभव होने लगता है उसको। इस तरह श्रीमद् भागवतम में विस्तार से सोनोग्राफी द्वारा दिखाई देता भ्रूण के विकास का वर्णन है। वैज्ञानिकों ने इस विषय के ऊपर 1950 से सोनोग्राफी द्वारा गर्भाशय में भ्रूण को जांचने की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार और श्रीमद् भागवतम के अनुसार बच्चे के गर्भ की अंदर की स्थिति का ज्ञान दोनों का एक समान है। श्रीमद् भागवतम आज से 5000 साल पहले लिखा गया, फिर भी उसमें इतना उच्च वैज्ञानिक ज्ञान है। आप सोचिए, इसके ऊपर से साबित होता है कि श्रीमद् भागवतम एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। मैंने यहाँ संक्षिप्त में वर्णन किया है क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है। दूसरा विषय परमाणु विज्ञान और समय की गिनती। समय की गिनती कैसे करते हैं और किस आधार पर समय की गिनती होती है, उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 7वें अध्याय में विदुर जी मैत्री ऋषि को समय की गिनती कैसे करते हैं और किस आधार पर होती है उनके बारे में प्रश्न करते हैं। उत्तर में मैत्री ऋषि कहते हैं, मैत्री उवाच चरम सदिशेषणाम अनेको असंयुक्त सदा परमाणु सह विज्ञेयो नृणाम एकय भ्रमो यतः। अर्थात परमाणु, जिसको भौतिक सृष्टि का आखिरी कण अभिन्न होता है, वो जो लगभग न हो सके ऐसा, मतलब बहुत छोटा, जो देह आकार नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सभी रूपों में विसर्जन के बाद भी परमाणु अदृश्य रूप में हमेशा अस्तित्व में रहता है, अदृश्य रूप में। भौतिक शरीर ऐसे अनेक परमाणुओं का संयोग मात्र है, संयोग। परंतु
साधारण मनुष्य उनको समझने की भूल करते हैं। आगे मैत्री ऋषि कहते हैं, सत एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य केवल्यम परम महान विशेषो निरंतर निरंतर। परमाणु प्रकट सृष्टि की पराकाष्ठा की अवस्था है, पराकाष्ठा की अवस्था है परमाणु प्रकट सृष्टि की। जब परमाणु भिन्न भिन्न पदार्थ रचे बिना अपने स्वरूप में रहता है तब उसे केवली अवस्था कही जाती है, केवली अवस्था। प्राकृत स्वरूपों में निश्चित रूप से भिन्न भिन्न देह होते हैं, लेकिन परमाणुओं से ही सृष्टि की रचना पूरी होती है। श्रील प्रभुपाद इन 2 श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का परमाणु विषयक वर्णन परमाणुवाद का आधुनिक विज्ञान से मिलता जुलता है। दोनों का आधुनिक विज्ञान में भी आखिरी अभिन्न कण के तौर पर परमाणु का स्वीकार हुआ है और आधुनिक विज्ञान के अनुसार विश्व भी परमाणु का बना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम परमाणुवाद के सिद्धांत के साथ सभी ज्ञान के वर्णनों का संपूर्ण ग्रंथ है। अब हम देखते हैं कि जड़ पदार्थ के निर्माण यानी परमाणु के बारे में आधुनिक विज्ञान के पास क्या ज्ञान है। आधुनिक विज्ञान पहले मानते थे कि जड़ पदार्थ किसी घटक कणों का बना हुआ नहीं है। उसके बाद थॉमसन ने छोटे कणों का अस्तित्व होने के बारे में बताकर परमाणु मॉडल पेश किया। परमाणु के बारे में आधुनिक विज्ञान में बहुत मॉडल है, अनेक मॉडल है, जैसे कि थॉमसन मॉडल, रुथरफोर्ड मॉडल, बोहेर मॉडल, फेल्ड मॉडल आदि। परंतु आज तक परमाणु की वास्तविक समझूती आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। 1930 में निल्स बोहर ने ऑटोमेटिक मॉडल दिया, लेकिन ये मॉडल भी आज तक पूर्ण समझ नहीं दे सका परमाणु की। अब हम समय की गिनती की वैदिक पद्धति के बारे में समझेंगे। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 11वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, सह काल परमाणु अर्वो ये भुगते परमाणु ताम सतो अविश्य भुग्यस्तु सह काल परमो। अर्थात कुछ परमाणु के अंतर अथवा दूरी को घेर लेते समय के अनुसार परमाणु काल का नाप लेने में आता है। अर्थात जो समय परमाणु के पूरे अव्यक्त समूह को घेर लेते हैं, पूरे असमूह को घेर लेते हैं, उसे महान काल कहते हैं, महान काल। अणुर्पदो परमाणु स्याहत त्रिस रेणुस्य स्मृत जाल अर्क सम्य वगतः खमेवान उपनगातः। अर्थात स्थूल समय के भागों की गिनती इस तरह से होती है। इस श्लोक के अनुसार परमाणु का एक अणु बनता है और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु बनता है, त्रिश्रेणु। इस त्रिश्रेणु को हम खिड़की की जाली में से सूर्य प्रकाश के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, ऐसे जा रहा है। त्रिश्रेणु आकाश में ऊंचा ऊंचा जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, सूर्य प्रकाश जाली से अंदर गिरता है तब। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि परमाणु को अदृश्य रजकण कहा जाता है, अदृश्य रजकण। मैत्री मुनि आगे कहते हैं, त्रिश्रेणु त्रिकम भुक्ते सकाल सतुटी स्मृतः सत भागस्तु वेद इस्याते स्त्री भी स्तु लव स्मृतः। अर्थात 3 त्रिश्रेणु के एकीकरण में लगने वाले समय को त्रुटि कहते हैं और 100 त्रुटि का एक वेद होता है। 3 वेद का एक लव होता है, बोलते हैं लव सेकंड, मिली सेकंड, एक लव। श्रील प्रभुपाद श्लोक तात्पर्य लिखते हैं कि ऐसी गिनती हो सकती है कि 1 सेकंड के बराबर 1627.5 करने में आए तभी 1 भाग त्रुटि जितने होंगे इतनी छोटी, जो 18 परमाणुओं का एकीकरण में लगने वाला समय है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों में होने वाला परमाणुओं का ऐसा संयोग प्राकृत समय की गिनती की रचना करता है। भिन्न भिन्न समय की गणना में सूर्य केंद्र बिंदु है, मेन सूर्य, जिसके बारे में आगे कहा है, निमेष स्त्री लवो गेय है आमना तस्य लव क्षणात पद्म विदु काष्टा लघु ता 10 पंच।
अर्थात 3 लव का काल अवधि, 3 जो लव है उनका काल अवधि 1 निमेष के बराबर होता है। निमेष, 3 निमेष का संयोग 1 क्षण बनता है। 5 क्षण इकट्ठे होने से 1 काष्ठा बनता है और 15 काष्ठा का 1 लघु बनता है। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के भावार्थ में लिखते हैं कि गिनती के अनुसार ऐसे देखने में आया है कि 1 लघु 2 मिनट के बराबर है। वेद ज्ञान के अनुसार परमाणु काल की गिनती को इस समय के साथ आधुनिक समय में हम बदल सकते हैं। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, लघुनि वे समान्नान्तः 10 पंचश नाड़िका ते 2 मुहूर्त प्रह षड्याम सप्तवान्यणाम। अर्थात 15 लघु की 1 नाड़िका बनती है, उसको दंड कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में 2 दंडों का 1 मुहूर्त होता है और 6 या 7 दंड का समय मानव गणना के अनुसार दिन या रात का चौथा भाग होता है। चौथा भाग 12 अर्ध पलोपमान चतुर्भि सरंगले स्वर्णम आसे कृत छिद्र यावत प्रस्थ जल पलोपतुम। अर्थात 1 नाड़िका या तो दंड को नापने का पात्र 6 पल तोल के तांबा के पात्र से बनाया जा सकता है, जिसमें 4 मासा तोला की और 4 उंगली लंबाई सोने की सलाई से सिद्ध करने में उसको आता है। जब पात्र को पानी में ऐसे रखा जाता है तब पात्र को भरने में लगते समय को 1 दंड कहा जाता है। ऐसे दबाया तो पानी निकला है, ऐसे। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा जानने में और इंफॉर्मेशन मिलती है कि वैदिक सभ्यता के युग में पदार्थ विज्ञान, पदार्थ रसायन अर्थात केमिस्ट्री या रसायन विद्या या गणित विषय ज्ञान की कमी नहीं थी। सरल से सरल विधि से भिन्न भिन्न प्रकार की नापने की, तोलने की गिनती होती थी। ये अभी नहीं आई है। मैत्रेय मुनि फिर आगे कैसे, यामास सत्वा सत्वारो मृत्या नामहनीति उपिपक्ष पंचदशा हानि शुक्ल कृष्ण समानद। अर्थात मैत्रेय मुनि कहते ऐसी गिनती हो सकती है कि मनुष्य के 1 दिन तथा 1 रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, उसको यम भी कहते हैं उस प्रहर को। उसके अनुसार 15 दिन और रात्रि मिलकर 1 पक्ष होता है। 1 महीने में शुक्ल मतलब शुद्ध और कृष्ण यानी वध, इस तरह से 2 पक्ष अथवा पंखवाड़ा होता है। फिर आगे कहते हैं तयो समुच्चयो मास पितृणाम तद अहर्निशम 2 तावृतु षड्यनम दक्षिणम चौत्रम दिवि। अथवा अर्थात 2 पंखवाड़ा जोड़ने से 1 महीना बनता है और एक समय वह समय पितृग्रहों का 1 दिन होता है और 1 रात्रि होता है। ऐसे 2 महीने मिलकर 1 ऋतु होती है और 6 महीने मिलकर 1 अयन होता है, जो सूर्य की दक्षिण से उत्तर तरफ की गति की अवधि है। अयने चाहनी प्राहु सत्वरो 12 मर्तः सत्वर शतम नृणाम परम आयुर निरूपितम। 2 सौर अयन से देवों का 1 दिन तथा रात्रि बनता है। देवों के दिन रात के समय के बराबर मनुष्य लोक में 1 वर्ष पूर्ण होता है। अर्थात मनुष्यों को 100 साल का आयुष्य मिला हुआ है, माना जाता ऐसे। इस तरह 11वें श्लोक तक मनुष्यों की आयु की गिनती की गई है। आगे के श्लोकों में यह जो चर्चा हो रही है हमारी तुलना में देवों के साथ और नीचे लोगों के साथ तुलना में गिनती की गई है। तो यहाँ पर मैंने इस परमाणु से काल की गिनती करने की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया। आप इस विषय को विस्तार से समझने के लिए श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ सकते हैं 7 से 11 अध्याय में। अब हम समय की गिनती की आधुनिक पद्धति को समझेंगे। आधुनिक विज्ञान समय की गणना के लिए हुंजिस नाम के वैज्ञानिक ने 1656 में पेंडुलम की रचना की, जो समय की गिनती कर सकता है। वैज्ञानिक मॉडिफाई करते 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 आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तथा एटॉमिक घड़ी जो समय की गिनती
बहुत सूक्ष्म से कर सकती है। समय की गिनती के लिए आधुनिक विज्ञान एटॉमिक घड़ी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। एटॉमिक घड़ी का विचार सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने 1879 में दिया। सर्वप्रथम सही समय माप बताने वाली एटॉमिक घड़ी लुइस सेसन और जैक पेरी ने 1955 में बनाई, और ये एटॉमिक घड़ी 1 सेकंड के 1 महासंघ के भाग तक का समय नाप सकता है। इतनी सूक्ष्म सात से सैद्धांतिक रीत से अपनी गति का नियमित भ्रमण करती चीज का उपयोग समय के नाप के लिए होता है। श्रीमद् भागवत में भी परमाणु की गणना गति के आधार पर समय की गणना का वर्णन है, दोनों का सेम है। तो जो ये दिखाता है कि श्रीमद् भागवतम है वो अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, जो आज से 5000 साल पहले समय की गणना इस आधुनिक विज्ञान की गणना से भी ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से की जा सकती थी। आपको समय की गणना के बारे में प्रश्न हो सकता है कि हमारे समय की तुलना में ऊपर के लोगों का आयुष्य ज़्यादा कैसे है। तो इस सिद्धांत को आधुनिक भाषा में थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में ये थियरी अभी ही खोजी गई है, अभी यानी कि 1905 में आइंस्टाइन ने ये वैज्ञानिक ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया आइंस्टाइन ने, और 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत। लेकिन श्रीमद् भागवतम में हजारों वर्षों से थियरी ऑफ रिलेटिविटी का वर्णन है कि हमारे ऊपर के लोगों में मनुष्य से ज़्यादा आयुष्य कैसे है, और हमारे नीचे लोगों में मनुष्य से कम आयुष्य कैसे हैं। तर्क और वैज्ञानिक पद्धति से उसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि एक ही विश्व में समय की अलग अलग असर, उदाहरण के रूप में जैसे कम ढाल वाले प्रदेश में नदी के वेग धीरा होता है, और ज़्यादा ढाल वाले में नदी का वेग है वो तेज होता है। उसी तरह थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऊंची चेतना वाले ग्रह मंडलों के समय की गति धीमी होती है, नीची चेतना वाले ग्रह मंडलों में कम धीरी होती है। इसलिए वहाँ के एक दिन के समय में की तुलना में वहाँ पर 100,000 साल हो जाते हैं। ऐसे आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाश की गति और गुरुत्व आकर्षण बल के संबंध में समझाई, उसको रिलेट करके। किंतु आइंस्टाइन की थियरी में चेतना, प्रकाश की गति और गुरुत्व आकर्षण बल के बीच के संबंध के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि इनका आपस में क्या संबंध है। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान का वर्णन श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में विस्तार से है। फिर श्रीमद् भागवतम में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी वर्णन है। रेतः संशिष्टुः कुंभे उर्वश्या सनिधो धृतम रेवत्याम मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिपलम व्याधः। अर्थात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हुआ, जो उसने मिट्टी के एक घड़ा में संग्रह किया। बाद में उस घड़े में से 2 पुत्र अर्थात अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि जन्मे। इसी कारण अगस्त्य तथा वशिष्ठ को मित्र और वरुण के पुत्र कहलाए। श्रीमद् शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि आज का विज्ञान वीर्य की क्रिया से टेस्ट ट्यूब में जीवों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु प्राचीन काल में घड़े में संभाल कर रखे वीर्य द्वारा बच्चों को जन्म देना संभवित था। इस श्लोक से ये साबित होता है कि वैदिक विज्ञान में भी टेस्ट ट्यूब बेबी का ज्ञान था। यह कोई नया विज्ञान नहीं है। महाभारत में वर्णन है कि कौरवों का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ। जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा होते हैं। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 114 में कौरवों के जन्म की कथा आती है।
माता गांधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण करके रखा था, 2 साल तक, फिर भी प्रसव नहीं हो रहा था। दूसरी ओर माता कुंती ने युधिष्ठिर महाराज को जन्म दे दिया। यह बात जानकर माता गांधारी को बड़ा दुख हुआ, गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपने हाथ से ऐसे गर्भ के ऊपर क्या किया, प्रहार किया। फलस्वरूप एक मांस के पिंड का जन्म हुआ, जिसको देखकर गांधारी माता रोने लगी। इसी समय में वेद व्यास वहां आए। गांधारी ने अपना दुख वेद व्यास को क्या किया, व्यक्त किया। वेद व्यास ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेद व्यास ने कहा, 100 घी से भरे हुए घड़ों का प्रबंध करो। उसके बाद वेद व्यास ने उस मांस के पिंड को पानी में सिंचन करने को कहा, जिससे मांस के पिंड के 100 टुकड़े हो गए। तब वेद व्यास ने 100 गर्भ के टुकड़ों को अलग अलग घी में भरे अलग अलग घड़ों को डलवाकर एक गुप्त जगह में रखवा दिया, सुरक्षित जगह में रखवा दिया। वेद व्यास ने उस घड़ों को अच्छी तरह से रक्षा करने और उनको 2 साल के बाद खोलने को कहा। 2 साल के बाद जब माता गांधारी ने पहला घड़ा जो खोलती है माता गांधारी, तो उसमें से दुर्योधन का जन्म होता है। उसके बाद दुशासन और अन्य कौरवों का जन्म इस तरह घड़े से हुआ। दुर्योधन और दुशासन जन्म से ही 1000 हाथी का बल धारण करते थे। ऐसे वैदिक समय में इस तरह से बलवान बच्चे पैदा होते थे, जबकि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी से लगभग निर्बल ऐसे मरे हुए जैसे बच्चे पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, इन विटो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बहुत से केस तो ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी से फेल हो जाते हैं। फिर भी लोग इस टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों ने वैदिक टेक्नोलॉजी देखी नहीं थी, उनके पास उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज आज से लगभग 35 साल पहले हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज की। उसमें से सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से लुइस नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो 2010 में रॉबर्ट एडवर्ड ने नोबेल प्राइज उनको मिला इसके बारे में। परंतु इस आधुनिक पद्धति में गर्भाभ्यास की बाहर मात्र गर्भधान होता है। भ्रूण के विकास के लिए उन्हें माता के गर्भ में रखना ही पड़ता है लेकिन वैदिक साइंस आधुनिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी से भी बहुत एडवांस है। आधुनिक हमारे वैदिक टेक्नोलॉजी हमारी, क्योंकि वैदिक विज्ञान में माता के गर्भ के बिना संपूर्ण भ्रूण का विकास हो सकता था। जैसे कौरवों का अगस्त्य और वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ, माँ के गर्भ से बाहर उनका विकास हुआ, उनके पूरे शरीर का माता के गर्भ के बिना विकास हुआ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि वैदिक साइंस की तुलना में आधुनिक जो साइंस है वो बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर एक वैदिक साइंस का वर्णन है टेलीविजन विज्ञान के बारे में श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 26वें अध्याय में आता है और 24वें श्लोक में वर्णन आता है। भूतानां छिद्र दातत्वं बहिरंतरेव स प्राणेन्द्रिय आत्माधीष्ण्यत्वं नभसो वृत्ति लक्षणम। आकाशीय तत्वों के कार्यों और लक्षणों को इस तरह से देख सकते हैं। जीव मात्र में बाह्य और आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश की सुविधा देना, अर्थात प्राणवायु, इंद्रियों तथा मन को कार्य क्षेत्र देना। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के भावार्थ में आकाश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लिखते हैं। जीवात्मा जो रूप धारण करता है, भले ही वो आंख से सीधा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसे रूप आकाश में सूक्ष्म रूप से अस्तित्व में रहते हैं। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में ये शरीर के भीतर की नसों तथा प्राणवायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। वायु रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। वायु रूप से अदृश्य इंद्रिय विषयों को उत्पन्न करना आकाशीय तत्वों का बाह्य कार्य है और प्राणवायु तथा रक्त का संचार करना आकाशीय तत्वों का आंतरिक कार्य है हमारे शरीर के अंदर।
आकाश में सूक्ष्म रूपों का अस्तित्व है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अग्नि सूक्ष्म रूप से लकड़ी के अंदर होती है। इसी तरह आकाश में भी सूक्ष्म रूप अस्तित्व में हैं। यह तो आधुनिक विज्ञान ने जिनसे आकार और तस्वीरों को एक जगह से दूसरी जगह आकाशीय तत्वों की क्रिया से भेजते, वो दूरदर्शन ट्रांसमिशन के द्वारा साबित करके बताया। उसके बारे में यहाँ बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया गया है। और प्रभुपा जी कहते हैं ये श्लोक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को खोज कार्य के लिए आधाररूप हो सकता है, क्योंकि आकाश तत्वों में से सूक्ष्म रूप किस तरह से उत्पन्न होता है, उनके लक्षण हैं, उनके कार्य हैं। वो कार्य क्या है? पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी जैसे दिखने वाले तत्व है, किस तरह से सूक्ष्म रूप में व्यक्त होते हैं, उनके बारे में इस श्लोक में भी स्पष्टता हुई है। फिर विचार, अनुभव और इच्छा करने की मानसिक प्रवृत्तियां भी आकाशीय तत्वों की भूमिका पर हो रही है, आकाशीय तत्वों की भूमिका पर होती है। और भगवद गीता में कहा है कि मृत्यु के समय की मानसिकता अथवा दूसरे जन्म का आधार, उसके बारे में भी स्पष्ट श्लोक में पुष्टि हुई है कि भौतिक संग के कारण सूक्ष्म रूप जो है वो स्थूल रूपों के कारण विकास होने का, जब उसको मौका मिलता है तब वो रूप धारण करता है। मतलब जब मानसिक अस्तित्व का वास्तविक रूप बदलता है तब वो स्थूल रूप धारण कर लेता है, स्थूल। टेलीविजन का जीवंत उदाहरण महाभारत में संजय का लाइव प्रसारण। संजय की दिव्य दृष्टि की कथा महाभारत के भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय में आती है। युद्ध शुरू होने के अगले दिन शाम को भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं कि अभी भी समय है, युद्ध रोक लो, कुरु वंश का नाश मत होने दो। परंतु धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पुत्र मेरे बस में नहीं है। तब व्यासदेव ने कहा ठीक है, तो अपने पुत्रों को अपनी आंखों से तू मरता हुआ देखो। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मैं अपने पुत्रों को मरता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मैं युद्ध की सभी घटनाओं को क्या कर सकूं, सुन सकूं। तब वेदव्यास ने कहा मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, वह आपको युद्ध की सभी घटनाओं को क्या करेगा, सुनाएगा। और जब तक उसके पास ये दिव्य दृष्टि है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकेगा। संजय सभी योद्धाओं की मानसिक स्थिति को भी जान लेगा। वेदव्यास ने ऐसा कहा, उनकी सभी इंद्रियां हैं वो दिव्य हो जाएगी। ये वैदिक विज्ञान है जो पूर्ण है। संजय की दिव्य दृष्टि अथवा तो उसका कैमरा विजुअलाइजेशन इतना एडवांस था कि वह बिना किसी प्रकाश के भी देख सकता था। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा कैमरा नहीं है कि वह बिना लाइट के रात में भी देख सके। आधुनिक विज्ञान से बना हुआ कैमरा सीधा प्रसारण करने के लिए बिजली का आधार रखता है, लेकिन संजय का कैमरा बिना बिजली के कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर से हस्तिनापुर सीधा लाइव टेलीकास्ट करता था संजय का कैमरा। इतना ही नहीं, संजय के कैमरे का कवरेज एरिया पूरी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि जितना बड़ा था, जबकि आज के आधुनिक कैमरे से अगर 50 लोगों की फोटो लेना है तो ऐसा कहना पड़ेगा, थोड़ा भैया जरा थोड़ा नजीक आओ, ऐसे नजीक आओ ऐसे। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमको ये मालूम नहीं है कि वैदिक विज्ञान कितना एडवांस है, और इसलिए लोग आधुनिक विज्ञान पर इतना बड़ा क्या करते हैं, गर्व करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये टीवी का ज्ञान हजारों साल पहले से ही है। आधुनिक विज्ञान ने टेलीविज़न की खोज अभी की है, यानी 1926 में सबसे पहले टीवी पिक्चर एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक द्वारा प्रसारित किया गया जो ब्लैक एंड वाइट था। बाद में अपग्रेड करते करते वैज्ञानिक अभी HD या अल्ट्रा HD या तो 4K या 8K की टेक्नोलॉजी तक पहुँचे हैं, लेकिन संजय का टीवी पहले से ही अल्ट्रा अपग्रेड था।
भगवान को किसी भी चीज़ को अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है और उनका सर्जन भी पूर्ण है। उदाहरण रूप से देखें तो हमारी आंखें, जैसे टीवी का अपग्रेडेशन हुआ ब्लैक एंड वाइट से कलर, कलर से एचडी, एचडी से अल्ट्रा एचडी और अल्ट्रा एचडी से 4K, 8K जो भी आगे आएगा, लेकिन इस तरह से हमने अपनी आँखों को अपग्रेड नहीं किया है, क्योंकि हमारी आँखें पहले से ही पूरी अपग्रेड है। फिर श्रीमद् भागवत में विमान अर्थात हवाई जहाज का भी वर्णन है। वैदिक ज्ञान की तुलना में आधुनिक वैज्ञानिकों के पास बनाया हुआ ये विमान बहुत ही साधारण है। वैज्ञानिक कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे विमान का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। मैत्री उवाचः प्रियायः प्रियम इन्वच्छन कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षेत्रः यो विकार चिक्करतः। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा कि अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने की इच्छा से कंदप मुनि ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करके उसी क्षण इच्छा के अनुसार भ्रमण कर सके ऐसा हवाई महल उत्पन्न किया। महल, ये कंदप मुनि है और उसके सामने जो खड़ी है उनकी पत्नी देवहूति है। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कंदप मुनि ने उपयुक्त हवाई महल का सर्जन किया। आगे के श्लोक में कहा है कि ये महल किसका बना हुआ है और उसमें कैसी कैसी सुविधाएं थी। सर्व काम दूधम दिव्य सर्वरत्न समन्वितम सर्व दधुषु पचनो यदुर्कः मणि स्तंभे रूप स्कृतम। अर्थात उस महल की रचना अद्भुत थी। उसमें सभी तरह के रत्न जुड़े हुए थे। मूल्यवान रत्नों के स्तंभ से सुशोभित था और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता थी उस महल के अंदर। उसमें सभी प्रकार के सुशोभन तथा धन वैभव थे जो प्रतिदिन बढ़ते जाने वाले थे। इस श्लोक में कहा है कि सर्व काम दूधम अर्थात सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला हवाई जहाज था। अर्थात उसमें रहने वाले की सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। आज के विमान में ये सुविधा नहीं है और न तो ऐसा विमान आधुनिक वैज्ञानिक बना सकेंगे। आज के आधुनिक विज्ञान में एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। खाना पीना भी बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे है। आगे श्लोक में कहा सर्व रत्न समन्वितम, उसमें सभी प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। आज के विमानों में एक भी रत्न है वो देखने को नहीं मिलता है। सभी जगह प्लास्टिक होता है। आगे श्लोक में कहा मणि स्तंभे रूपस्कृतम, स्तंभ मूल्यवान मणियों से सुशोभित थे स्तंभ। आज के आधुनिक विमान में लोहे का और प्लास्टिक का डेकोरेशन होता है। आगे इस श्लोक में विमान की आंतरिक श्रृंगार का वर्णन है। दिव्यो उपकरणोपेतम सर्वकाल सुखाहवम पट्टिका भी पताका भी विचित्र अभिरलंकृतम दुकूल क्षेम को शेर नाना वस्त्रेर। अर्थात वो महल सभी जरूरी आवश्यक चीज वस्तुओं से सुसज्ज था और सभी ऋतु के लिए सुखद था, सभी ऋतु के लिए। और चारों ओर से ध्वज तोरणे विभिन्न रंगों के कला कारीगरी वाले साधनों से सजाया हुआ था। मीठी गुनगुनात करते भंवरे लुभाती मोहक पुष्पों की मालाएं थी। सूतराऊ रेशमी इत्यादि नाना प्रकार के कपड़ों के सुंदर वस्त्रों से वो महल सुशोभित था। ऐसे तो वह महल था वो 7 मंजिलों वाला था। उसमें अलग अलग बिस्तर, पंखा और आसनों से मोहक लगता था। मतलब इस कथन के अनुसार विमान ये बहुत ही बड़ा था जिसमें 7 मंजिल थी। कसी पुंभी कांत पर्यंग वैजनासने, अर्थात हर मंजिले में पलंग और आसन थे। आधुनिक विज्ञानियों ने सिर्फ बैठ सके ऐसा ही विमान बनाया है।
लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कंदम मुनि का विमान स्लीपिंग फैसिलिटी वाला था, स्लीपिंग फैसिलिटी, सो सकते हैं आराम से। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं तत्र तत्र विनी क्षिप्त नाना शिल्पो उपशोभिताम महामकरता स्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदी भी, अर्थात दीवालों के ऊपर जगह जगह पर रखी हुई कलायुक्त शिल्प आकृतियों से उनकी खूबसूरती को बढ़ा दे रहा था वो विमान। महल की फर्श का भाग हीरे पन्ने का बना हुआ था। द्वासु विद्रम देहल्या भात्रम व्रजाक पाचवेत शिखरेंद्र इंद्र नीलेशु हेमकुंभ एर श्रितम, अर्थात जो प्रवेश द्वार था उसके उम्बरे थे वो हीरों से जड़े हुए थे। दरवाजे महल के बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। इंद्र नीलमणि के समान शिखर सोने के कलश से वो सब शोभित थे। ऐसे मतलब उनकी हीरे पन्ने की दीवारों में सुंदर माणिक जड़े हुए थे, इसलिए वो महल आंखों जैसे एकदम अलाइव लगता था, जीवंत लगता था। अद्भुत चंद्रमा और बहुत सारे मूल्यवान सोने के दरवाजे से वो सुसज्जित था। इस श्लोक में हेम तोरणे शब्द महत्वपूर्ण है। हेम यानी सोना और तोरण यानी दरवाजे। दरवाजे सोने के थे। आप विचार कीजिए आधुनिक विज्ञान द्वारा बनाया हुआ प्लास्टिक और लोहे के दरवाजे वाला विमान कहाँ, और कहाँ सोने का दरवाजा वाला विमान। आधुनिक वैज्ञानिक सपने में भी ऐसा विमान नहीं बना सकते। आगे का हंस पारावर्थ वातेस्त्र तत्र निकुंजितम कुत्रिमान मन्यमाने स्वान अधिरूह्यश्च, अर्थात महल में जगह जगह पर जीवित हंस तथा कबूतर के समूह से वो महल पक्षियों के गुंजन से गूंजता था। पूरा अलग अलग पक्षी थे सुंदर। विहार स्थान विश्राम सवेश प्राण अंजीरे यथोपजोसम रचिते विस्ममापह व्यतंगनोपह, यानी कि महल में टहलने की जगह, आराम खंड, शयन खंड, भीतर और बाहर आंगन में सुख दे ऐसी दृष्टिगोचर से रचे हुए थे। कंद मुनि को स्वयं को इसे देखकर आश्चर्य हुआ। ऐसे जबरदस्त बन गया। ऐसे इस श्लोक में विहार स्थान शब्द महत्वपूर्ण है। विहार स्थान यानी कि विमान में विहार करने की जगह, घूमने की जगह, अर्थात बाग बगीचे और झरने थे। आप सोचिए कितना बड़ा विमान होगा। बाग बगीचे और झरने थे उसमें। आज के आधुनिक विमान में इतने छोटे होते हैं कि खिड़की वाली जगह पर बैठने वाले व्यक्ति को अगर बाहर आना हो तो दो व्यक्तियों का साइड में से उसको उठना पड़ेगा, तब वो खिड़की वाला जो व्यक्ति है वो बाहर आ सकता है। लेकिन कंद मुनि का विमान एक शहर जितना बड़ा था, और इस विमान को बनाने के लिए उन्हें कोई आधुनिक कारखाने में कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ी, मात्र इच्छा किया और इच्छा से प्रकट हो गया। विशाल हवाई जहाज बन गया और इच्छा के अनुसार आकाश में घूमने लगा। आधुनिक विमान का विचार 1999 में जॉर्ज केले ने दिया, और 1984 में हैरी मेजिस ने इंजन से चलता हुआ ग्लाइडर बनाया, और 1903 में राइट्स ब्रदर ने आधुनिक विमान का डिजाइन बनाया। फिर उसके बाद जेट इंजन, रॉकेट इंजन की खोज हुई, सब ये जिसका उपयोग मिसाइल में होता है। तो इस प्रकार अपग्रेड मॉडिफाइड करते के वैज्ञानिक आज इस स्तर पर पहुंचे हैं कि 500 से 800 व्यक्ति या 1000 बैठने वाले व्यक्ति का एक विमान बनाया है। अभी इस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन कंद मुनि ने पहले से ही पूर्ण विमान बनाया था, जिसमें अपग्रेड और मॉडिफाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वैदिक विज्ञान पूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों को समय समय पर अपग्रेड और मॉडिफाई करना ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर एक विषय है श्रीमद् भागवतम का सूर्य की गति का वर्णन। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में सूर्य की गति का वर्णन है।
सूर्य एक क्षण में 16,000 मील की रफ्तार से भ्रमण करता है या चलता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान का आंकड़ा इससे भिन्न है, किंतु हमें वैदिक विज्ञान पर ही ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के आंकड़े सदैव क्या करते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं। किंतु वैदिक विज्ञान के आंकड़े पूर्ण होने के कारण इसके आंकड़े पूर्ण होते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। इसके पश्चात सूर्य की 3 प्रकार की गति का भी वर्णन है। सूर्य किस मार्ग से परिभ्रमण करता है उस मार्ग का भी वर्णन है। हालांकि आधुनिक विज्ञान सूर्य को एक तारे के रूप में देखता है, किंतु वैदिक विज्ञान के अनुसार सूर्य एक पूरा ग्रह है जो परिभ्रमण कर रहा है। आधुनिक विज्ञान ने इस विषय को स्वीकार नहीं किया है। फिर श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है कि दिन और रात किस प्रकार होते हैं, दिन और रात का आधार क्या है और ये किस प्रक्रिया से होते हैं, अथवा किस आधार पर दिन रात होते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी समान होते हैं, इसका विज्ञान क्या है। सूर्य किस दिशा में होता है तब किस दिशा में रात्रि होती है, उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इसी प्रकार ऋतुओं के विषय में, ऋतु किस आधार पर बदलती है, कौन सी दिशा में सूर्य भ्रमण करता है तब पृथ्वी के कौन से भाग में कौन सी ऋतु का प्रभाव होता है, वो भी सब दिया है। तो इसका सबका विज्ञान श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में डिटेल में वर्णन है। फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक विज्ञान, वो भी भागवत में, यह किस प्रकार होता है, तो इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवत में है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में एक अलग ही समझ दी है। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्रग्रहण होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। किंतु वैदिक विज्ञान का मत पूर्ण रूप से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद वर्णन आता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य राहु आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, जब पृथ्वी और चंद्र के मध्य राहु आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। किंतु ये सब पद्धति सर से किस प्रकार होता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। फिर श्रीमद् भागवत में जादू का भी वर्णन है। क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जिसमें किसी मृत मनुष्य को जीवित करते हैं? तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में एक चमत्कार जादू का वर्णन आता है कि मय नाम का दानव के पास एक पानी का कुंड था। उस कुंड में कोई भी मृत व्यक्ति को डालने से वह जीवित हो जाता था। हमने इस दुनिया में बहुत सारे होशियार जादूगर देखे, एक्सपर्ट जादूगर, परंतु श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार के जादू का वर्णन है, ऐसा जादू इस दुनिया में कोई भी जादूगर नहीं कर सकता। आजकल के जादूगर केवल हाथ की सफाई करते हैं, हाथ की सफाई हाथ सफाई कहते हैं, किंतु भागवत में वास्तविक जादू का वर्णन है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में खगोल शास्त्र के विषय में विस्तार से वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवतम की तुलना में आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास जो खगोल शास्त्र के विषय की जानकारी है वो तो बहुत नगण्य। श्रीमद् भागवत में ग्रहों के अंतर के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के मध्य में कितना अंतर है। इन सभी ग्रहों की स्थिति के विषय में भी श्रीमद् भागवत में समझाया है कि ये सभी ग्रह किस प्रकार स्थित है अपनी अपनी जगह में और किस प्रकार अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, वो अपना ट्रैक चेंज नहीं करते हैं ऐसे। फिर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 23वें अध्याय में शिशु ग्रह मंडल का वर्णन है। शिशु ग्रह मंडल कि भिन्न भिन्न तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये शिशुमार ग्रह के साथ रखकर किस प्रकार भ्रमण करते हैं उसका वर्णन है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन है। हमारे जीवन में इस राशि चक्र का कैसे प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन के साथ इन ग्रहों का क्या संबंध है, किस प्रकार और किस कारण से ये ग्रह हमारे जीवन पर
शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं, और इन ग्रहों के प्रभाव से किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम में विस्तार से हुआ है। श्रीमद् भागवतम में टेलीफोन पद्धति का भी वर्णन है। इस टेलीफोन पद्धति का अस्तित्व वैदिक काल में था। ये कोई नया सर्जन ही है टेलीफोन। आधुनिक विज्ञान ने अभी टेलीफोन की खोज की है, यानी 1875 में एक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहली बार टेलीफोन की खोज की। फ़ोन प्रारंभ में सिर्फ वायर, कॉइल और चुंबक से चलता था, और मार्च 1870 में सबसे प्रथम बार सफलतापूर्वक टेलीफोन से दूर के प्रदेशों में बात हो सकी। बात हुई पहली बार। कुछ वैज्ञानिकों ने 1844 से ही टेलीफोन का विचार तो दे दिया था, और 1940 और 50 के बीच समथिंग वायरलेस फ़ोन यानी कि मोबाइल की शुरुआत हुई, 40-50 के बीच आसपास। लेकिन वैदिक विज्ञान में पहले से ही वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम का वर्णन है शास्त्रों में पहले से ही। और वैदिक विज्ञान में तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बिना इंस्ट्रूमेंट के आप सुन सकते हैं। बोला वो कैसे? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, जब कंस और जरासंध जैसे आसुरी राजाओं ने पृथ्वी के ऊपर उपद्रव करना शुरू किया, तब पृथ्वी देवी के साथ ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि इंद्र जैसे देवता क्षीर सागर में गए, और वहाँ पर भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सिर्फ वाणी द्वारा संदेश दिया, जिसका वर्णन इस श्लोक में है। गिरम समादो गगने समीरिताम निस्मय वेदा त्रिदशानुवाचहा गाम पौरुषि में सुर्ण तामरा पुनः विर्दीय तामासु तथैव मां चिरम। समाधि अवस्था में ब्रह्मा जी ने आकाश में ध्वनित हुई भगवान विष्णु की वाणी को सुना समाधि अवस्था में, और सुनकर ब्रह्मा जी ने देवों से कहा, हे देवों, श्रीदशाई भगवान विष्णु की आज्ञा आप लोग मुझसे सुनो, विलंब किए बिना ध्यान रखकर उसके अनुसार करो। तो इस श्लोक में कहा है, गिरम समाधो गगने समीरिताम, यानी समाधि अवस्था में ब्रह्मा जी ने ध्वनित हुई भगवान विष्णु की वाणी आकाश से उन्होंने सुनी। निस्मय वेदा त्रिदशानुवाच, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस तरह कहा। इस श्लोक के अनुसार मात्र भगवान विष्णु की वाणी ही थी, वो ब्रह्मा जी ने सुनी। उन्होंने भगवान विष्णु को देखा नहीं, लेकिन भगवान विष्णु के बोलने से ब्रह्मा जी ने सुन लिया। इसके लिए ब्रह्मा जी के पास कोई मोबाइल की फ़ोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अंदर फिट किया हुआ है हमारा भगवान इधर से बोलते हैं, इधर से सुनाई देता। तो इस श्लोक के अंदर भगवान विष्णु की वाणी को मात्र ब्रह्मा जी सुन सके। क्यों? क्योंकि मात्र ब्रह्मा जी सुन सके ऐसे ही भगवान विष्णु बोले, और वो उनको ही सुनाना चाहते थे। जैसे भौतिक जगत में एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पर जो डायल किया है उसी नंबर पर रिंग बजेगी तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम भगवान के हाथ में है कि भगवान किसको सुनाना चाहते हैं उसको ही सुनाई देगा, हम किसको डायल करेंगे उसको ही सुनेगा। तो ऐसे जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है और भगवान उसको वाणी सुनाना चाहते हैं, उसको ही भगवान की वाणी सुनाई देगी। ऐसा दूसरे प्रसंग श्रीमद् भागवत में एक जगह और दूसरा प्रसंग है, जब ब्रह्मा जी कमल में से उत्पन्न हुए तब ब्रह्मा जी स्वयं के सिवाय और किसी को उन्होंने देखा नहीं। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्रोत कौन है, ऐसे सोचने लगे। सचिंतयनम दूयक्षरम एकादाम्ब इस्युपाण सुनेद दीर्घदितम वचो विभु स्पर्शेषु यत षोडशकम एक विषि निकंचनानाम नृप यत धन विदुहु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तब पानी में ब्रह्मा जी के नजीक में दो शब्द सुनाई दिए, और जब उनको दोनों को साथ में जोड़ते हैं, एक अक्षर 16वां और दूसरा अक्षर 21वां, अथवा जब दोनों जुड़े तो ये सन्यासी के लिए संपत्ति रूप बन गए। भाई सन्यासी के लिए संपत्ति रूप कौन से शब्द है? तप।
इसलिए ब्रह्मा जी ने तब शब्द सुना। आगे के श्लोक में कहा है कि निस्मय तद्वृत्त दिदक्षया दिशो विलोक्त्र्य तद्र अन्यत पश्यमानम सवधीष्णम आस्थाय विमर्शे तदितम तपस्या अपादिष्ट उपादिष्ट इवाह्य धने मनः। अर्थात जब उन्होंने तब शब्द सुना तब ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में ऐसे वक्ता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने सिवाय किसी को देख नहीं पाए। ऐसे देख रहे थे, किसी को देखा नहीं, ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं देखा। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर कमल आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर उनको जो उपदेश मिला था कि तप करने का, उसी का वो तप आचरण करने लगे, अर्थात ध्यान करने लगे। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि जब उन्होंने तप शब्द सुना तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखकर वक्ता को खोज निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन अपने सिवा किसी को देखा नहीं। हकीकत में यह आवाज भगवान गर्भोदशाई विष्णु की ही है। भगवान गर्भोदशाई विष्णु नीचे गर्भ सागर में रहते हैं और ब्रह्मा जी सबसे ऊपर टॉर्च के लोक में, ब्रह्मलोक में रहते हैं। दोनों के बीच की दूरी करोड़ों माइल है, करोड़ों माइल। फिर भी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाणी को स्पष्ट शब्दों में सुनी। कोई मोबाइल नहीं है, कोई टावर नहीं है, कोई वायर नहीं है, फिर भी हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी कितनी बेकार है। कई बार हम जिन्हें फ़ोन लगाते हैं वो व्यक्ति हमारे पास में ही होता है। फिर भी हमारे मोबाइल में उत्तर आता है, डायल किया हुआ नंबर कवरेज एरिया में नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ऐसी है। सारांश यह है कि वैदिक विज्ञान बहुत ही एडवांस है। फिर भागवत में अस्त्र विज्ञान का ज्ञान है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक अणुबम पर गर्व करते हैं, लेकिन अणुबम हमारे पास से वैदिक विज्ञान में पहले से ही है, पहले से ही है। और श्रीमद् भागवतम में आज के अणुबम से उच्च टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कथा आती है कि जब अश्वत्थामा पांडवों के सोए हुए पुत्रों को मार डाला अश्वत्थामा ने, तब द्रौपदी को बहुत गुस्सा, डिस्टर्ब हो गई, बहुत विचलित हो गई माता द्रौपदी। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया, माता द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए उसने प्रतिज्ञा लिया। और अर्जुन ने कहा, हे भद्रा, ये जो मेरा गांडीव है ना, ये गांडी से छूटे हुए तीक्ष्ण बाणों से उस ब्राह्मण अश्वत्थामा का मस्तक छेद कर जब मैं तुम्हें भेंट करूंगा, तभी तुम्हारी आंखों के आंसू को पूछूंगा, लोछूंगा, साफ करूंगा इत्यादि, और तुम्हें आश्वासन दूंगा। फिर उस बच्चों को अग्निदाह देकर तुम उसके ऊपर स्नान करना। इति प्रिया वल्गु विचित्य जलगे सात्वित्वा अच्युत मित्र सूतः अवादर स्थित उग्र धनवा कपिध्वजो हो गुरुपुत्र रथेन। अर्थात भगवान अच्युत जिसके सखा है और रथ चलाने वाले हैं, उससे अर्जुन ने अपनी प्रिया को ऐसे मधुर वाक्यों से शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने भयंकर हथियार और कवच धारण किए और रथ में बैठकर अपने युद्ध कला के गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे जाने के लिए निकल पड़ा। तो राजकुमारों का खूनी अश्वत्थामा दूर से ही अर्जुन को उसकी ओर बढ़ते देखकर भय से घबराया। जैसे ब्रह्मा शिव के कारण भय से भागे थे, उसी तरह ये रथ में बैठकर भागा। यदा शरणम आत्मानम एकशतः शांतवाजिनम अस्त्र ब्रह्मशिरो मैंने आत्मत्राणम द्विज। अर्थात जब ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उनके अश्व थक गए हैं, तब उसने सोचा कि अपने जीवन के रक्षण के लिए ब्रह्मास्त्र यानी अणु अस्त्र जैसे आखिरी हथियार का प्रयोग करने के सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए अथो उपस्पर्शे सलिलम सदग्धे तत् समाहितः अजाननः पिसाहारम प्राण कक्षत उपस्थिते। अर्थात
उसने पवित्र जल का आचमन किया और आचमन करके ब्रह्मास्त्र को वापस खींचने की विद्या उसके पास न होने पर भी उसने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए ध्यानस्थ होकर मंत्रोच्चारण किया। ततः प्रादुष्कृतं तेजं प्रचंडं सर्वतोदिशनं प्राणपदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुरुवाच जिष्णुरुवाच। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब चारों दिशाओं में एक प्रकाश, प्रचंड प्रकाश फैल गया। प्रचंड प्रकाश वह इतना भयानक था कि अर्जुन को अपना ही जीवन खतरे में लगा। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, किम इदम तत्कृतो वेदी देवदेवनः वेदी अहम सर्वतो मुख्यायाति तेज परम दारुणम। अर्जुन का, हे देवादिदेव, ये जो भयंकर अग्नि का तेज है, प्रकाश, प्रचंड प्रकाश मेरी अग्नि को जला रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच वेतथ इदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम परदिशम नैवासो वेदसार प्राणबाद उपस्थिते। भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, तुम मेरे पास से ये जान लो, मेरे पास से ये समझ लो कि ये द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने मंत्र पढ़कर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इस अस्त्र को वापस कैसे खींचा जाए उसका उसको ज्ञान नहीं है। अपने ऊपर आए हुए मृत्यु के भय से डरकर उसने ये कार्य किया है। इस श्लोक के तात्पर्य शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र आधुनिक अणुशक्ति जैसा अणुशस्त्र है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। अणुशक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इस तरह कार्य करता है। सेम ये परमाणु विकिरणों से के समान असहनीय गर्मी उत्पन्न करता है, गर्मी। परंतु अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल प्रकार का हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र मंत्रोच्चारण से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म अस्त्र है। ये एक अलग ही विज्ञान है। प्राचीन काल के दिनों में भारतवर्ष की भूमि में ये विज्ञान बहुत विकसित हुआ था। मंत्रोच्चार का सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञानियों को यह ज्ञान अभी सीखना बाकी है। उनके पास ये ज्ञान नहीं है। यह सूक्ष्म भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक विधि के साथ उनका सीधा संबंध है। फिर भगवान कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, नहीं अस्य अजानंतम किचिंद्रम प्रत्येकवर्दर्शनम जहास्त्र तेजः उन्मद अस्त्रो ही अस्त्र तेजसा। यानी कि हे अर्जुन, मात्र दूसरा ब्रह्मास्त्र ही एक ब्रह्मास्त्र का सामना कर सकता है। तू शस्त्र विद्या में निष्णांत है, इसलिए तेरा ये ब्रह्मास्त्र है, उसको इस ब्रह्मास्त्र को छोड़कर शांत कर दो। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य भाव में लिखते हैं कि अणुबम की असर को नाश करने के लिए कोई प्रतिबम नहीं है, परंतु वैदिक विज्ञान में यह सुविधा थी। सूक्ष्म विज्ञान में ब्रह्मास्त्र की क्रिया को रोक सकते थे और उस समय जो शस्त्र विद्या में निपुण थे वे ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे और छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, शिला प्रभुपाद भगवद गीता के एक अन्य श्लोक के भावार्थ में कहते हैं कि वैदिक काल में आग्नेयास्त्र जैसे शक्तिशाली शस्त्रों का प्रतिकार वरुण अस्त्र से करते थे। ऐसी टेक्नोलॉजी है वो आधुनिक विज्ञानियों के पास अभी नहीं है। सुद गोस्वामी ने आगे कहा, उवाचः श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पष्टा वापस्तम परिक्रम्य बाह्यम ब्रह्मास्त्र सदग्धे। सुद गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह कहा और भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन ने शुद्धिकरण करने के लिए जल का आचमन किया और बाद में भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके
ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्थात जब दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज का मिलन हुआ तब सूर्य के गोले जैसे अग्नि के प्रचंड वर्तुल ने आकाश और पूरे नक्षत्र मंडल को घेर लिया, ऊपर के भागों को। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न हुआ अग्नि विश्व के विनाश के समय सूर्य में दिखाई देने अग्नि के जैसा होता है। ब्रह्मास्त्र के तेज के आगे परमाणु शक्ति का जो प्रकाश है वो बहुत छोटा सा है, तुच्छ है। अणु बम के फटने से ज़्यादा एक देश को या एक देश के हिस्से को नाश कर सकता है। इसलिए ये जो श्लोक में प्रलय काल की गर्मी के साथ उनकी तुलना की गई है। विशाल दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्सु त्रयो त्रिलोकान दह अमंतम दह्यमाना प्रजा सर्वः सांवर्तकम सतः। अर्थात दोनों अस्त्रों की इकट्ठी हुई गर्मी से तीनों लोगों की प्रजा जलने लगी। प्रलय काल के समय उत्पन्न होने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो गया सबको। तीनों लोक यानी ब्रह्मांड के निम्न लोक, उच्च लोक और मध्य लोक। तो ब्रह्मास्त्र तो पृथ्वी के ऊपर छोड़ा गया था, पृथ्वी मंडल के ऊपर छोड़ा था, फिर भी दोनों के मिलन से उत्पन्न हुई अग्नि पूरे विश्व में फैल गई। इसलिए सभी ग्रहों पर रहने वाले सभी जीव इस प्रचंड अग्नि के ताप से जलने लगे। पर जो उपद्रवम आलक्ष्य लोकः व्यतिक्रम स तमः मतम स वासुदेवस्य छह जहार अर्जुनो दुयम। मतलब जब अर्जुन ने देखा कि सब लोग हाहाकार हो गया सब लोगों में, इस तरह साधारण प्रजा को परेशानी में देखकर, ग्रहों का तुरंत नाश होने वाले विनाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिया। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आधुनिक अणुबम के विस्फोट से दुनिया का विनाश हो सकता है, ऐसा सोचना बालिश कल्पना है। अणु शक्ति में दुनिया का नाश करने की क्षमता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने तो मात्र अणुबम की चर्चा किया है। उसके सिवाय वैदिक विज्ञान में बहुत प्रकार के सूक्ष्म जो अस्त्र शस्त्र है वो हुआ करते थे। जैसे भगवद गीता 2.23 में स्पष्ट होता है कि आधुनिक अग्नियास्त्र के अतिरिक्त भूमि, जल, वायु और आकाश के बने हुए भी अस्त्र शस्त्र थे। वैदिक समय में अलग अलग भौतिक तत्वों से बने हुए बहुत शस्त्र थे। आधुनिक अणुबम जैसे शास्त्रों का प्रतिकार जल तत्व से बने हुए शस्त्रों से करने में आता था, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान के पास कोई जानकारी नहीं। इतना ही नहीं, आधुनिक विज्ञान के पास वायु से बने चक्रवाती शस्त्रों के बारे में भी जानकारी नहीं है जिसका प्रयोग वैदिक काल में होता था। अब हम समझेंगे कि आधुनिक विज्ञान के पास कैसे कैसे शस्त्र हैं। आधुनिक विज्ञान ज़्यादातर 3 प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करता है। विस्फोटक जो फटता है, रासायनिक हथियार और जैव हथियार। विस्फोटकों में सबसे ज़्यादा विध्वंस करने वाला है तो अणुबम जिसकी खोज सैद्धांतिक रूप से आइंस्टाइन ने की थी, और उसका जो प्रयोग है 1945 में ओपनहेमर और उनके साथी वैज्ञानिकों ने किया था। और युद्ध में उसका प्रयोग अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर ब्लास्टिंग किया था। यह अणुबम अग्नि का उपयोग करके संहार करता है। उसकी तुलना वैदिक काल में अग्नेयास्त्र से करने में आती है, अग्नेयास्त्र के साथ उसकी तुलना होती है। इसके अतिरिक्त पहले विश्व युद्ध के दौरान रसिया और अमेरिका जैसे देशों ने रासायनिक हथियारों का भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया, और 20वीं सदी में ऐसे बैक्टीरिया और वायरस का लेबोरेटरी में विकास करने में आया है जो विरुद्ध दल पर इन्फेक्शन अथवा बीमारी फैलाकर सबको मार डालते हैं। ऐसे इसके आधार पर बायो वेपन्स अथवा जैव हथियारों का सर्जन हुआ, बायो वेपन्स का,
जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। आप श्री के मन में प्रश्न हो सकता है कि वैदिक विज्ञान इतना विकसित था तो अभी वो विज्ञान क्यों नहीं है? तो इसके दो कारण हैं जिनसे वैदिक विज्ञान लुप्त हुआ है। पहला कारण है योग्यता। आधुनिक युग में किसी व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है, क्योंकि वैदिक विज्ञान बहुत सूक्ष्म होने के कारण पवित्रता, तपस्या, दया और सत्यता के ऊपर आधारित है, खास करके मंत्रों के ऊपर आधारित है। इस युग में ज़्यादातर लोग अपवित्र, दयाहीन, असत्य और इंद्रिय संयम के बिना के हैं। इसलिए इस वैदिक विज्ञान का प्रयोग करने में वे सब असमर्थ हैं। जो व्यक्ति पूर्ण पवित्र, पूर्ण तपस्वी, पूर्ण दयावान और पूर्ण सत्यवादी होता है, वही इस युग में वैदिक विज्ञान प्रयोग कर सकता है। किसी वस्तु को धारण करने के लिए योग्यता होना बहुत जरूरी है। दृष्टांत के अनुसार सरकार साधारण व्यक्ति को विमान चलाने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि उससे लोगों के जीवन में खतरा बना रहता है। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति से पूर्ण शिक्षा करके योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब सरकार उन्हें विमान चलाने की क्या देती है? अनुमति देती है। महाभारत में वर्णन है कि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने के लिए इनकार कर दिया, और उनको पता था कि अश्वत्थामा उनका अनुचित तथा दुरुपयोग करेगा। एक बार अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से यही बात पूछी कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं देते? तब द्रोणाचार्य ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को धारण करने के लिए योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। आगे द्रोणाचार्य ने बहुत विस्तार से ब्रह्मास्त्र को धारण करने की योग्यता का वर्णन किया अश्वत्थामा के सामने। इस घटना से हम जान सकते हैं कि वैदिक विज्ञान का प्रयोग करने के लिए एक स्तर की योग्यता चाहिए, जो कलयुग में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। वैदिक विज्ञान लुप्त होने का दूसरा कारण दुरुपयोग। वैदिक काल में वैदिक ज्ञान का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए होता था, जिनका एकमात्र आशय उद्देश्य जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम में वापस जाने का था। कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ या इंद्रियों के संतोष के लिए वैदिक विज्ञान का प्रयोग नहीं करता था। जब लोगों ने उनका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया, तब भगवान ने वैदिक ज्ञान को लुप्त या नष्ट कर दिया, वो पावर खींच लिया। उदाहरण के तौर पर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके पांडवों के आखिरी वंशज महाराज परीक्षित को मां के गर्भ में डालना चाहता था, दुरुपयोग। इसलिए भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के ऊपर बहुत गुस्से हुए थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्या दिया था? श्राप दिया था, श्राप। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था, दुरुपयोग। दूसरा उदाहरण, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिसने बहुत छोटे से अपराध के लिए महाराज परीक्षित को 7 दिनों में तक्षक नाग से मृत्यु होने का श्राप दिया। भगवान ने देखा कि अभी तो कलयुग की आरंभ ही नहीं हुई है, फिर भी वैदिक विज्ञान का इतना सारा दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग होना शुरू हो गया, और कलयुग में तो लोग इसका भयंकर दुरुपयोग करेंगे। फलस्वरूप क्या करेंगे? सभी नरक में जाएंगे। इसलिए भगवान ने वैदिक विज्ञान को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। आज के आधुनिक युग में जिस विज्ञान का विकास हो रहा है वो तो आसुरिक विज्ञान है। आसुरिक विज्ञान उसे कहते हैं जिनसे लोग भगवान से क्या हो जाए? दूर हो जाए। जिस विज्ञान का लक्ष्य भगवान नहीं होता है उन्हें आसुरिक विज्ञान कहते हैं। हम देख रहे हैं कि लोग ये आसुरिक विज्ञान का दुष्प्रयोग करके सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। सभी दृष्टिकोण से समाज का पतन हो रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से, नैतिकादि दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से समाज में गिरावट आ रही है।
प्रारंभ के दिनों में वैज्ञानिकों का उद्देश्य भगवान को खोजने का था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने भगवान की शक्ति को देखा तो वे मोहित हो गए और उनका दुरुपयोग करने लगे अपने इंद्रिय भोग के लिए। उदाहरण के अनुसार कार बनाई, फलस्वरूप प्रदूषण फैलने लगा। ज़्यादातर बीमारियां पोल्यूशन से होती है। और जो व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में रहता है और पूरा जीवन कमाकर बैंक में डिपॉजिट करता है, वह सब एकत्रित हुई धनराशि जीवन के अंत में, आखिरी समय में बीमारियां होने के कारण हॉस्पिटल में दे देता है। मुंबई की कमानी मुंबई में समानी। तो मतलब उन्हें पूरा जीवन हॉस्पिटल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा दुष्परिणाम भूकंप। हम पृथ्वी में से ऑयल निकालते हैं, फलस्वरूप उस जगह पर वो गहरा गड्ढा खाली हो जाता है, और जब ऐसा गड्ढा फिलिंग होता है तब जमीन अपनी मूल स्थिति से खिसकती है, जिससे भूकंप आता है, भूकंप, और लाखों लोग मर जाते हैं। वैसे तो इस आसुरी विज्ञान के विकास से समाज को नुकसान हुआ है। यह तो एक दृष्टांत है। ऐसे हजारों दृष्टांत हैं जो हमें दर्शाते हैं कि आज का आधुनिक विकसित विज्ञान हमें जन्म, मृत्यु, जराव्याधि और अधोगति की ओर क्या कर रहा है, ले जा रहा है। इसलिए हमें इस आधुनिक विकसित विज्ञान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन है कि कलयुग में इस आसुरी विज्ञान का विकास होगा। सारांश यह है कि अयोग्यता और दुरुपयोग करने के कारण भगवान ने इस वैदिक विज्ञान को क्या किया, लुप्त कर दिया। इसलिए अभी हमारे पास वैदिक विज्ञान नहीं है। आज हमने चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। समय कम होने के कारण बहुत कम वैज्ञानिक मुद्दे मैंने इस टॉपिक में लिए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक वैज्ञानिक मुद्दे हैं, जैसे कि सोना बनाने की प्रक्रिया का विज्ञान, अमर बनने की प्रक्रिया का विज्ञान, स्त्री में से पुरुष और पुरुष में से स्त्री बनने की प्रक्रिया का विज्ञान, मरे हुए व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति को उत्पन्न करने का विज्ञान, बुढ़ापे में से जवान होने की प्रक्रिया का विज्ञान, व्यक्ति के शरीर के ऊपर बकरे का सिर लगाने की प्रक्रिया का विज्ञान, स्त्री के बिना बच्चे उत्पन्न करने की प्रक्रिया का विज्ञान, संगीत का विज्ञान, राजनीति का विज्ञान, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, पुनर्जन्म का विज्ञान, समाजशास्त्र का विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रा का विज्ञान और अर्थशास्त्र का विज्ञान, उत्क्रांतिवाद का विज्ञान। इसके उपरांत 7 प्रकार के समुद्रों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक का वर्णन है और 3 प्रकार के स्वर्ग का वर्णन है। इन सभी विषयों को विस्तार से समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के सभी वैज्ञानिक जो मुद्दे हैं ये साबित करते हैं कि श्रीमद् भागवतम कल्पना या रूपक नहीं है, परंतु एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक ग्रंथ है, सिस्टमेटिकली ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। ये आज हम समझे। हरे कृष्णा।